फल में रानी मान जाओ तो ले लिया स्वामी होई आ तो हरियो बा चनिया बला मती आ तो हरि के बा चनिया रे स्वामी है आ चल स्वामी है सीता के योशी दासने नाई आचल चलो हे रानी हे अपनी गदी के पास भला है डालियो गदी के नाम कि चाहे डाला है चल रानी है पीता है नाज कबो बाबूजी मानस प्रणाम पिताजी। प्रणाम बाबूजी। सदा खुश रहो नीलराज, सदा खुश रहो कन्या। आज बहुत लेट कर दिया मेरे कक्ष में आने के लिए नीलराज, क्या कहीं चला गया था क्या? नहीं पिताजी, मैं आने ही वाला था, तब तक में मुझे कमल राज मेरे कक्ष में आ गया था। अच्छा। मैं उसी के लाड प्यार में थोड़ा देर हो गया पिताजी। आप हाँ बाबूजी, मैं अपने देवर को कमल को नीलराज, कमल राज कैसा है और ये समय वे कहाँ रहता है? एक बार मेरे नजरों में वो दिखाई नहीं देता है, कहाँ खेलने में रहता है। एक बार उसे दिमाग नहीं आता है कि मेरे वृद्धा पिताजी हैं, एक बार जाकर के उसे मुलाकात करूं, लेकिन एक बार मेरे नजरों में दिखाई नहीं देता है। पुत्र पिताजी, क्या इस संसार में मुझे एक ही पुत्र नीलराज है? एक कमलराज मेरा बेटा नहीं है क्या नीलराज? नहीं नहीं पिताजी, ऐसा नहीं सोचना चाहिए पिताजी। अभी वो बच्चा है, खेलने कूदने में लगा रहता है, उसको उतना ध्यान नहीं देना चाहिए पिताजी। अरे हम दोनों प्राणी आपकी सेवा के लिए हूँ ना पिताजी। वो तो सही है नीलराज। अरे बात है, तू तो आज से नहीं बल्कि जब अपने होश संभाल लिए हो तब से मेरे पत्नी इस संसार से गुजर गई, लेकिन उस समय से तुमने मेरे सेवा करते ही आ रहे हो। जब मेरा पुत्र हो इस महल में आया तो ये भी बेचारे कितनी अच्छी घर की हैं, जो आज मेरे सेवा एक पुत्र की तरह आज अपने फर्ज को निभा रहे हैं, सेवा करते आ रहे हैं। पिताजी, हाँ, अरे मेरा जन्म तो आपकी सेवा के लिए हुआ हो पिताजी। ऐसे कह करके मुझे नीचे मत गिराओ पिताजी, मेरे नीचे मत गिराइए। संसार में जो मानव अपने माता पिता का सेवा नहीं करता है वो संसार में मानव नहीं है, वो दानव है। संसार में सभी
पुत्र को अपने माता पिता का सेवा करना चाहिए। यही सबसे बड़ा तीर्थ है संसार में पुत्र, और इससे तीर्थ बढ़ करके संसार में कुछ नहीं है। बाबूजी, जब तक मेरी दोनों प्राणी की जीवन रहेगी ना इस तन में, अब तक मैं आपके चरणों दबाती रहेगी बाबूजी, दबाती रहेगी। आय चरणों दवाई बई के दुर्गा माँ, आप बाबूजी क्या गई हवेली में करवई। दे से बकारा पिताजी के राधा के दुनिया के कारी है, आप माता पिता चा रनिया गवाबी है, आप माता पिता चा राना दवा भी है, आता मिला तो गे राजा दशरथ जय ससुरा पिताजी। इस समय कमल राज कहाँ पर है? एक बार उसे बुला करके मुझे मुलाकात करा दो। पिताजी जानते हैं आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ पिताश्री। हाँ पुत्र नीलराज, अगर आज मैं जिंदा हूँ, अगर पुत्र अपने पिता से कुछ नहीं कहे तो संसार में किससे जाकर के कहेंगे? बोलो पुत्र, निर्भय बोलो, क्या कहने के लिए चाहते हो? पिताजी हाँ, मैंने दोनों प्राणी विचार किया कि मेरे कमल राज अब पढ़ने लिखने के लायक हो चुका है। अच्छा, और मैं उसे ऊंचे स्कूल में मैं भर्ती कराना चाहता हूँ। पिताजी आप से राय लेना चाहता था। पिताजी आपका क्या कहना है? पिताजी नीलराज, अगर तुम्हारा विचार है कि मैं छोटे भाई को पढ़ाऊंगा तो मैं क्या कह सकता हूं, मेरा तो पुत्र है। मैं ये कह सकता हूं कि उसे नहीं पढ़ाना चाहिए। हर माता पिता को मनोबल ये रहता है, इच्छा रहता है कि मैं अपनी बच्ची को पढ़ाऊं। अगर तुम्हारा इच्छा है तो अच्छी बात है, कमल राज को पढ़ा लिखा करके विद्वान बना दो पुत्र। पिताजी अच्छी बात है, लेकिन एक बार कमल राज को मेरे सामने बुलाओ, मैं अपने मुखारबिंद से कमल राज को पूछ लेता हूँ क्या वह पढ़ने के लिए तैयार है कि नहीं। हाँ स्वामी जी, क्यों नहीं? बाबूजी सच कह रहे हैं। कमल राज को बुलाइए। मैं अभी कमल राज को बुलाते हैं। ठीक है नीलराज। कमल राज, कमल राज,
प्रणाम पिताजी। खुश रहो पुत्र। प्रणाम भैया। खुश रहो मेरे भाई। प्रणाम भाभी माँ। कमलराज जी पिताजी। इस समय तुमने कहाँ रहते हो, कहाँ खल्ले में रहते हो, एक बार मुझे दिखाई नहीं देता है। क्या बच्चे का धर्म यही है कि एक बार अपने पिता से जाकर के मुलाकात नहीं करना? नहीं पिताजी। हाँ, मैं अपने महल में इस वक्त टीवी देख रहे थे। अच्छा सुनो पुत्र, टीवी देखना ये कोई अच्छा काम नहीं है बेटा। अगर तुम्हारा भाई आज पढ़ाने लिखाने के लिए तुम्हें चाहता है तो तुम्हारा क्या विचार है? पिताजी हाँ, अगर सभी परिवार को वही विचार है कि मैं अपने कमलराज को पढ़ाऊं लिखाऊं, तो मैं इसमें पाछे हटने वाला कौन हो? आपको जैसा विचार हो मैं पढ़ने के लिए तैयार हूं। ऐसा भाई संसार में किसी को नहीं मिलेगा जैसे राम जैसे भाई तुमको, और सीता की समान तुम्हारा भाभी है, जो कि आज अपने पुत्र के समान तुम्हें इस महल में मानते हैं और तुम्हें भोजन कराते हैं गोद में बिठा करके। बेटा तुम इतना पढ़ो लिखो, इतना इच्छा लगा करके, जो अपने भाई का नाम तुम इस हिमाचलपुर राज में रोशन करो। मेरा क्या पता है मैं किस वक्त गुजर जाऊंगा, मेरा कोई ठिकाना नहीं है बेटा। जी पिताजी। नहीं पिताजी, बात सत्य है। ऐसा वचन ना कहिए पिताजी। नहीं नीलराज, मेरा वृद्धावस्था होने के लिए चला है, क्या पता है ये शरीर कब तन को छोड़ करके निकल जाएगा। पिताजी सुनो नीलराज, मैं कमलराज को कुछ पैसे दे देता हूँ और इसको अच्छे कॉलेज में जाकर के इसको एडमिशन करा देना। बोलो कमलराज, तुम्हें कितना पैसा चाहिए? पिताजी हाँ, ऐसे में मैं क्या कह सकता हूँ? आपको जितना देना है वो तो सारा खर्च में लगेगा, पढ़ाई लिखाई में ठीक लगेगा। है, मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दे देता हूँ और मंत्री का साथ तुमने चले जाओ और मंत्री को सारी बात मैं बता देता हूँ कि अच्छे कॉलेज में जाकर के तुम्हारा एडमिशन करा देगा। जी पिताजी, जैसा आज्ञा हो।